Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। मंडलायुक्त ने उत्तर प्रदेश एवं बिहार के अधिकारियों के साथ की संयुक्त बैठक। शराब की तस्करी को 100% रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। 13 गोवंशीय पशुओं के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। नुक्कड़ नाटक एवं एलईडी वैन के माध्यम से कौशल विकास मिशन योजना की दी गई जानकारी। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर वैन को किया रवाना। श्रमिकों का पंजीयन एवं नवीनीकरण हुआ निःशुल्क। सांसद ने किया मां चेड़ा देवी गेट का शिलान्यास। शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ। राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित। कोरोना से 20 नए संक्रमित, 1 की मौत और 2 बाइकों की टक्कर में 4 घायल। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य के सीमावर्ती अधिकारीगण आपसी तालमेल कर शराब तस्करी को 100% अंकुश लगाएं एवं सीमावर्ती क्षेत्र के उप जिलाधिकारी तथा सीओ आपस में बैठकर शराब तस्करी के जो भी पॉइंट्स हैं चिन्हित कर मुस्तैदी से जांच करें। आयुक्त गोरखपुर मंडल गोरखपुर जयंत नार्लिकर ने बिहार विधानसभा चुनाव व उत्तर प्रदेश उप निर्वाचन के मद्देनजर बिहार व उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर कुशीनगर के रॉयल रेजिडेंसी होटल में अध्यक्षता करते हुए उक्त बातें कही। श्री नार्लिकर ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना हम सभी की प्राथमिकता है और कर्तव्य भी। निकट भविष्य में दशहरा, दिवाली आदि आने वाले त्योहारों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे अवसर पर भी अवैध शराब की तस्करी बढ़ने की संभावना रहती है। उन्होंने परिवहन विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि जो भी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के रूट हैं उन सभी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ ढाबे, पेट्रोल पंप आदि की भी जांच विधिवत ढंग से निरंतर की जानी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य के सीमावर्ती जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मोबाइल नंबर आपस में शेयर कर समय समय पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु कहा। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देशित करते हुए कहा कि संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। शराब की दुकानों पर पैनी नजर रखी जाए। यदि किसी दुकानदार के द्वारा तस्करी का मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल दुकान की लाइसेंस निरस्त करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि सीमाएं खुली हुई हैं, दोनों राज्य के संबंधित अधिकारीगण समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई करें तथा बॉर्डर क्षेत्रों के ग्रामों पर भी नजर बनाए रखें। डीआईजी सारण विजय कुमार वर्मा ने बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के तस्करी के संभावित स्थानों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब तस्करों के द्वारा छोटी गाड़ियों का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। आईजी बिहार अमृतराज ने कहा कि ज्यादातर हरियाणा निर्मित शराब ही यूपी के रास्ते होकर बिहार तक जाती है, जिसकी कई स्थानों पर ड्राइवर व गाड़ी की नंबर प्लेट भी बदल दी जाती है। उन्होंने यूपी से बिहार जाने वाले सभी एनएच पर आने वाले चेक पोस्टों पर विशेष जांच कर नजर बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनपद के खुफिया एजेंसियों को सक्रिय होने और प्रशासन द्वारा जो भी तस्करों की सूची उपलब्ध कराई गई है उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक गोपालगंज, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर, पुलिस अधीक्षक देवरिया व एसएसपी बेतिया के द्वारा भी अपने अपने क्षेत्र के संभावित स्थानों की जानकारी देते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराया गया। इस अवसर पर एडीजी दावा शेरपा, जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र चौधरी, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह सहित पुलिस अधीक्षक महाराजगंज, गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण आदि उपस्थित रहे। थाना पटेरवा पुलिस टीम के द्वारा पटेरिया चौराहे के पास से एक पिकअप से गोवध हेतु गोरखपुर से पश्चिमी चंपारण की तरफ तस्करी कर ले जाए जा रहे 13 राष्ट्रीय गोवंशीय पशु बरामद करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर हैं धनंजय यादव पुत्र रामचंद्र यादव, साकिन बस जिला गुनाकर, थाना तरिया सुजान, जनपद कुशीनगर। मोहन तिवारी पुत्र बबुना तिवारी, साकिन तरिया सुजान, किनवारी टोला, थाना तरिया सुजान। अनीश यादव पुत्र नथु यादव, साकिन पटेरवा, थाना पटेरवा और वीरेंद्र सिंह पुत्र मुकुल धुन, साकिन चौपथिया, थाना तरिया सुजान, जनपद कुशीनगर। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार पांडे, उप निरीक्षक राजेश कुमार, कांस्टेबल श्रवण कुमार, कांस्टेबल जितेंद्र पाल, महिला कांस्टेबल पूर्णिमा सिंह शामिल रहीं। जिलाधिकारी भूपेंद्र चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर से जनपद में कौशल विकास मिशन योजना की नुक्कड़ नाटक तथा एलईडी वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि कौशल विकास मिशन के द्वारा 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार अल्प शिक्षित युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिए जाने, प्रशिक्षण के उपरांत युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास, युवाओं को अपनी रुचि के अनुसार कोर्स का चयन करने की स्वतंत्रता है। प्रशिक्षण की कोई भी फीस नहीं है। प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म व पाठ्य सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री चौधरी ने बताया कि उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के बाद उत्तीर्ण युवाओं को रोजगार दिलाने का भी दायित्व प्रशिक्षणदाता
के माध्यम से होगा तथा विशिष्ट सेवायोजन एजेंसी भी इस कार्य के लिए अनुमोदित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ITI शरद चंद्र सगरवाल तथा समन्वयक कौशल विकास मिशन तथा कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। श्रम विभाग में श्रमिकों के पंजीयन तथा नवीनीकरण के लिए अब शुल्क नहीं देना होगा। श्रमिक पंजीयन तथा नवीनीकरण को निःशुल्क कर दिया गया है। नवीनीकरण में होने वाले विलंब पर लगने वाले विलंब शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों का पंजीयन तथा नवीनीकरण कराकर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 90 दिनों के कार्य से संबंधित स्व घोषणा पत्र एवं मोबाइल नंबर के साथ जन सेवा केंद्र या सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से श्रमिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। निर्माण कार्यों से जुड़े समस्त श्रमिक अपने नजदीकी जन सेवा केंद्रों, सहज जन सेवा केंद्रों पर पहुंचकर अपना पंजीकरण तथा नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। मोतीचक विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा मथौली बाजार से चेड़ा देवी जाने वाले मार्ग पर शुक्रवार को गेट का शिलान्यास सांसद विजय कुमार दुबे के द्वारा किया गया। साथ ही मथौली चौराहे में हाटा कप्तानगंज मार्ग के दोनों तरफ होने वाले नाली निर्माण का कार्य भी शुभारंभ कराया गया। इस अवसर पर सांसद श्री दुबे ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों को बताया गया। उसके बाद लोहेपार सिवान छोटी गंडक नदी के किनारे नवनिर्मित मां कोट देवी का दर्शन किया गया। इसी अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री राणा प्रताप राव की मांग पर एक विवाह भवन निर्माण कराने की भी बात सांसद के द्वारा कही गई। कार्यक्रम के अंत में सांसद ने क्षेत्रीय पत्रकारों को सम्मानित किया व कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता मथौली प्रधान प्रतिनिधि कृष्णमणि त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह मुन्ना, हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री फूलबदन कुशवाहा, ज्ञानचंद्र कुंवर, अमित राव, निखिल उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य अखिलेश दासगुप्ता, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग भूरा सिंह, आलोक पांडे, वीरेंद्र पांडे, आनंद मिश्रा, प्रिंस जायसवाल, प्रिंस मध्यसिया, पारस जायसवाल, संजय कुशवाहा, हरिराम गुप्ता, यशपाल राव, कुंवर आकाश सिंह, कृष्ण मध्यसिया सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर शनिवार से आरंभ हो रहा है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे के अनुसार प्रतिपदा तिथि रात्रि 11:27 तक है और शनिवार का दिन चित्रा नक्षत्र दिवा 2:20 पश्चात स्वाति नक्षत्र भोग करेगी। कलश स्थापना हेतु विशेष मुहूर्त 11:36 से 12:24 तक है। पश्चात स्वाति नक्षत्र लग जाने पर दिन में 2:21 से पूरे दिन कभी भी कलश स्थापना किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया है कि इस वर्ष शारदीय नवरात्र में माताजी का आगमन पालकी पर हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना कर माताजी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन व नवरात्र मंत्र का जप, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मन और तन से सात्विक रहें। राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी राजकुमार सिंह ने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि विगत 13 और 14 सितंबर को पार्टी के द्वारा आयोजित कराए गए द्वितीय राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और आगामी 18 अक्टूबर दिन रविवार को परीक्षा में 1 से 100 रैंक पाने वाले परीक्षार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को लैपटॉप तथा द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र को टैबलेट और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र को मोबाइल फोन देकर पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही अन्य 97 सफल परीक्षार्थियों को सांत्वना पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 18 अक्टूबर को उदित नारायण पीजी कॉलेज के लाइब्रेरी हॉल में होगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। 16 अक्टूबर को 1613 संदिग्ध कोरोना व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 1593 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 20 की पॉजिटिव पाई गई। संक्रमित मरीज तमकुही के 2, फाजिलनगर के 9, कसिया के 2, सुकरौली के 1, पटरौना के 2 तथा 4 अन्य क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5133 हो गई है, जबकि वर्तमान समय में 197 पेशेंट एक्टिव हैं एवं 32 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि 4884 संक्रमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक 1,64,726 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए गए तथा शुक्रवार को 1,530 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। एक और महिला की कोरोना से मृत्यु हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका कमर जहां उम्र 24 वर्ष, पचरुखिया थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर की रहने वाली थी।
हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के सुकरौली कस्बे में 4 लेन के सर्विस लेन पर जोलनिया से लगभग 500 मीटर पूर्व शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे एक स्कूटी तथा बाइक सवार आमने सामने टकरा गए, जिसमें स्कूटी और बाइक पर सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली पहुंचाया गया। हाटा कोतवाली क्षेत्र के पिडरा निवासी सच्चिदानंद पटेल पुत्र विष्णुदेव उम्र 30 वर्ष, अभय पुत्र गुड्डू उम्र 16 वर्ष अपनी स्कूटी से जोलनिया की तरफ से सुकरौली आ रहे थे। तभी जोलनिया से कुछ आगे ही बढ़े थे कि विपरीत दिशा की तरफ से आ रहे बाइक सवार से आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक पर बैठे अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के विजयी कौफ निवासी सुभान व उनका लड़का खैनो उम्र 20 वर्ष घायल हो गए। अस्पताल पर प्राथमिक इलाज के बाद तीनों घायलों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया और एक को इलाज के बाद घर जाने दिया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मंडलायुक्त ने उत्तर प्रदेश एवं बिहार के अधिकारियों के साथ की संयुक्त बैठक, शराब तस्करी के 100% रोकने के प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। 13 गौवंशीय पशुओं के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। नुक्कड़ नाटक एवं LED बैंड के माध्यम से कौशल विकास मिशन योजना की दी जा रही है जानकारी। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर वैन को किया रवाना। श्रमिकों का पंजीयन तथा नवीनीकरण हुआ निःशुल्क। सांसद ने किया मां चेड़ा देवी गेट का शिलान्यास। शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ। राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित। कोरोना से 20 नए संक्रमित, 1 की मौत और 2 बाइकों की टक्कर में 4 घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।